मैं मानता हूं आपकी इंडस्ट्री में भी ऐसे लोग हैं, चाहे टेक्निकल साइड पे हो, क्रिएटिव साइड पे हो, कला के क्षेत्र में हो, परफॉर्म करने वाले लोग हो। आप स्वयं एक इंस्टीट्यूशन है और आपने अपने जीवन को इस स्थिति में रखने के लिए कलाकार होगा। हमें अच्छा लगता है जब देखते हैं जितेंद्र जी को कि वाह बॉडी मेंटेन किया है, लेकिन मेंटेन करने के लिए कितनी मेहनत की होगी तब किया होगा भाई। लेकिन ये सामान्य मानवी को पता नहीं है। मैं समझता हूं कि क्या जो संघर्ष करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है, आप संकोच मत कीजिए। आप अपने साथियों के साथ इन चीज़ों को शेयर करते हुए, आज जब सोशल मीडिया की इतनी रीच है, बताइए आपकी ज़िंदगी कैसे शुरू हुई, कितनी कठिनाइयों से हुई, कितना संघर्ष किया आपने, कैसी मुसीबतों से दिन निकाला, कितने घंटे काम करते थे। कभी हिमालय के बर्फीली जगह पे जाना है और शूटिंग करना है, शरीर मदद नहीं कर रहा है लेकिन करना पड़ रहा है, हंसना है तो हंसना पड़ता है। ये सारी चीज़ें, वरना क्या होता है, हमारी नई पीढ़ी गुमराह हो रही है, उसको एक चकाचौंध दिखती है, उसके पीछे जो तपस्या है, जो परिश्रम है, त्याग है, बलिदान है, वो उसे पता नहीं चलता है। मैं चाहूँगा कि आप कुछ न कुछ बातें ऐसी लगातार, अब सोशल मीडिया की रीच है जो पहुँचेगी, उनको पता चलेगा भाई एक व्यक्ति अपने जीवन को ऐसे नहीं पहुँचा है जी, और वो उसको भी जिंदगी में कुछ करने की प्रेरणा बनेगी। आप अपने आप को कम मत आंकिए जी। आज एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आपसे प्रभावित है, लेकिन वो आपसे प्रेरित भी हो सकता है अगर आपके जीवन की सच्चाइयों से वो परिचित हो जाएगा। और आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको कठिनतम समय से गुजरना न पड़ा हो, और वही है जो दुनिया को ताकत देता है। और इसलिए मैं आज आपसे ये भी एक चाहता हूँ कि आप जब ये हमारे देश की युवा पीढ़ी आपकी तरफ देखती है तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं आई हैं। जन्म से कोई अच्छा चेहरा मिल गया इसलिए मैं यहाँ नहीं पहुँचा हुई, मुझे भी बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये चीज़ें नए लोगों के सामने कैसे आए, और मेरा मानना है कि लाइफ बिल्डिंग और कैरेक्टर बिल्डिंग में इस तरह के कन्वर्सेशन से युवाओं को बहुत लाभ होगा। मैं आशा करता हूं कि आप इससे जुड़े अपने अनुभवों को युवाओं से अवश्य शेयर करेंगे। इसी तरह मेरा ये भी आग्रह होगा कि जैसे ये म्यूजियम बना है, वैसे ही अलग अलग कालखंडों, टाइम पीरियड में भारतीय सिनेमा की ताकत क्या रही है, उस पर भी काम किया जाए, उसे भी संग्रहित किया जाए। जैसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पहले 25 साल कैसे रहे होंगे, तब फिल्म बनाने में किस तरह का संघर्ष होता था, अब उसमें क्या बदलाव आया है, इसे लेकर एक एक, एक, एक विभाग उसका बनाया जा सकता है, तो लोगों को इस प्रकार की हिस्ट्री के साथ जीने का अवसर मिल सकता है। अब आज जब 21वीं सदी में फिल्में बनाने का तरीका, टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल दिया है, तो उन पुरानी बातों के बारे में जानकारी को संजो के रखना भी बहुत आवश्यक है। ऐसे ही इस बारे में भी विचार की आवश्यकता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे आने वाली पीढ़ी में विज्ञान, इनोवेशन, इसके प्रति उसका रुझान बढ़े। आपने देखा होगा दुनिया में साइंस को बेस बना करके फिल्मों का एक सिलसिला चला, भारत में उसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हमारी युवा पीढ़ी को, छोटे बच्चों को ये बहुत बड़ी प्रेरणा का कारण बन सकते हैं। साइंटिफिक टेम्पर बनाने के लिए इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। आप लोग बायोपिक तो बनाते ही हैं, अलग अलग सेक्टर में लोगों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि साइंस, इनोवेशन, एनवायरनमेंट ये ऐसे विषय हैं जिस पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने एक बदलाव किया है पद्म पुरस्कारों को लेकर के। बीते 4 वर्षों में हमने खोज खोज कर
देश के ऐसे अनसंग हीरोज निकाले हैं जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी पहचान के मानवता की सेवा में लगे थे। उस राज्य के भी किसी अखबार ने उनके लिए 2 लाइन नहीं लिखी थी। हमने खोजा, पूरे देश में से खोजा, और मैं लगातार ये काम करता रहता हूँ, और ऐसे लोगों को हमने पद्मश्री दी है। अजूबा है जी। कोई पर्यावरण से जुड़ा हुआ काम कर रहा था, तो कोई गरीबों को मुफ्त में दवा इलाज करा रहा था, कोई स्कूल चला रहा था, यानी अपनी जिंदगी में जो कुछ भी छोटा सा कमाया है उसके लिए वो खपा देता था। ऐसे लोग हैं हमारे देश में, और मैं ऐसे लोगों को बहुत महान मानता हूँ। उनको जितना सम्मान दे उतना कम है। लेकिन क्या हमारी फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान उनके तरफ गया है क्या? आप देखिए, किसी की जिंदगी में नजर कीजिए, जब आप बायोपिक बना रहे थे, इसमें भी ऐसे ऐसे केस स्टडी मिलेंगे जी, आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में काम कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं आपकी कहानियों के लिए, आपके सिनेमा के लिए। दूर सुदूर जंगल में पड़ा हुआ एक इंसान भी देश के लिए कारण बन सकता है जी। अगर दशरथ मांझी जैसी कथाएं कितनी ताकत रखती है जी, कितनी ताकत रखती है। साथियों, एक बात है जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। 1857 का स्वातंत्र संग्राम। हम पता नहीं, हिस्ट्री कॉन्शियस सोसाइटी के रूप में हम थोड़े पीछे हैं, लेकिन 1857 के स्वातंत्र संग्राम की ओर जिसने देखा होगा, हमारे देश के आदिवासियों ने जिस प्रकार से जंग किया था अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ, 1857 का स्वातंत्र संग्राम का नेतृत्व एक प्रकार से इस देश के आदिवासियों ने किया था। और हर आदिवासी इलाके में उसकी कथाएं हैं। एक साथ 100 200 लोगों को फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया गया था, और आज भी रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन देश के लिए त्याग बलिदान करने वाले इन महानुभावों की कथाएं, जलियांवाला बाग हमें ध्यान है, लेकिन हर जगह पर ऐसी कथाएं पड़ी है। एक मिशन से सरकार एक काम कर रही है इन दिनों। मैंने तय किया है कि जिन राज्यों में इस प्रकार के आदिवासी समाज की घटनाएं हैं, उनका 1857 के स्वातंत्र संग्राम में उनके योगदान को खोज करके एक म्यूजियम बनाना। अलग अलग राज्यों में उस प्रकार के म्यूजियम बनाने के काम चल रहे हैं। उन पुरानी घटनाओं को खोजा जा रहा है। आपके पास क्रिएटिव टैलेंट है। क्या देश की इतनी बड़ी त्याग बलिदान सेवा करने वाले लोग, लड़ाई लड़ने वाले लोग, सरकार जो म्यूजियम बना रही है उसमें आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि आपके टैलेंट का? आप वर्चुअल म्यूजियम मानो बनाना है, आपके पास महारत है, रिसर्च करने में, बाकी चीज़ों में सरकार आपकी मदद करेगी। और मुझे लगता है कि हम इसको कर सकते हैं एनिमेशन फिल्म के जरिए या किसी वर्चुअल प्रेजेंटेशन के जरिए। हम हमारी नई पीढ़ी को इसके लिए बहुत कुछ दे सकते हैं। और देश में ये जो नक्सल के नाम पर जो दुनिया चलाने वाले लोग हैं, हम अगर उससे बड़ी चीज बताएंगे देश के लिए, आपके पूर्वजों ने ये दिया, तो मैं नहीं मानता हूं कि आज हमारे ही देश में स्कूल को उड़ा देने के जो पराक्रम करने वाले लोग हैं वो सही रास्ते पर नहीं आएंगे। ऐसा नहीं, आएंगे, वे भी सही रास्ते पर आएंगे। और इसी तरह एक और बात है, मैं चाहूंगा कि जो थिएटर की दुनिया है, आप में से बहुत लोग हैं जिनकी जिंदगी का पूर्वाश्रम कहीं न कहीं थिएटर रहा है। देखिए, थिएटर भारत की सशक्त परंपरा रही है। शाकुंतल से लेकर के आज तक हमारे यहाँ शास्त्रों में उसका बहुत बड़ा स्थान रहा है, और दुनिया को बताने के लिए बहुत कुछ हमारे पास है। और मैं नहीं मानता हूँ हमने थिएटर और फिल्म को अलग करना चाहिए, उसको इंटीग्रेट करके उसकी हिस्ट्री भी, उस बातों को भी देश और दुनिया में लाने का हम काम कर सकते हैं। तो इस कला जगत की बहुत बड़ी सेवा होगी, आने वाली पीढ़ी को लिए लाभ करता होगा। और हमारे देश में अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग भाषाओं में इसके अनेक स्वरूप देखने को मिलते हैं। और मैं समझता हूं कि थिएटर और फिल्मों का बहुत अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर इस दिशा में आप कुछ कर सके तो थिएटर को भी एक नई ताकत मिलेगी और नई टैलेंट के लिए नया अवसर मिलेगा। साथियों, लोकतंत्र में कोई भी सरकार अगर ये सोचे कि सारे काम वही अकेले कर सकती हैं, तो मैं समझता हूं वो सरकार आपको भी मूर्ख बना रही है और वो भी गलत कर रही है।
सरकार को सबके विकास के लिए सबका साथ भी चाहिए। जन भागीदारी बढ़ाने में, देश के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाने में, देश को जागरूक करने में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के योगदान की सराहना मैं करता हूं। मैं इस योगदान को नमन करता हूं और ये देश की बहुत बड़ी सेवा की है, उसका आज आपके बीच आकर के गौरव का गान करना मेरे लिए भी एक धन्य पल है। इस कार्य के लिए मुझे आने का अवसर मिला, आप सबसे मिलने का अवसर मिला। आप वो लोग हैं जिनको सलाह देने का किसी को हक नहीं है, क्योंकि सलाह भी तो फ्रीडम के खिलाफ है, ऐसे माना जाता है। लेकिन फिर भी मैंने शायद कुछ अधिक आपसे कह दिया हो तो क्षमा कीजिएगा। लेकिन आइए हम सब मिल कर के देश के लिए और इस देश को दुनिया के लिए कुछ करने के लिए तैयार करें, ताकत के साथ आगे बढ़े। ये क्षेत्र मैं सामान्य नहीं मानता हूँ, भारत की ये असामान्य पूंजी है, 100 साल की आपकी तपस्या का परिणाम है। दुनिया को भी आप पर हक है, हमारा भी जिम्मा है कि दुनिया को इससे परिचित कराएं, दुनिया को प्रभावित करें और दुनिया को प्रेरित करके हम भारत का झंडा गाड़ने में आगे आएं। इसी एक अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।